हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यह दर्शाइए कि रैखिक सरल आवर्त गति करते कण किसी कण के लिए दोलन की किसी अवधि की औसत गतिज ऊर्जा उसी अवधि की औसत स्थितिज ऊर्जा के समान होती है। तो अपन को इस प्रश्न में बताना है किसी समय के लिए औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा समान होगी। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरणों में समझा जाएगा सरल आवर्त गति क्या होती है। तो बच्चों, ये कोई कण है जो माध्य स्थिति पर रखा हुआ है। इस कण को विस्थापित किया जाता है कुछ दूरी y पे। तो ये कण यहाँ पर आता है। जब कण को विस्थापित किया जाता है तो इसमें एक बल लगता है, प्रत्यानयन बल, जो इसको वापस माध्य स्थिति पर लाने के लिए प्रयास करता है। इसी तरीके से इसके विपरीत जब यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा तो इस पर प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति की ओर लगेगा, जो इसको वापस माध्य स्थिति पर लाने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरीके से माध्य स्थिति के परित जो कण इर्द गिर्द गति करता है, इसी गति को सरल आवर्त गति बोलते हैं। इसके लिए स्थिति होनी चाहिए कि ये बल प्रत्यानयन बल समानुपाती होता है ऋणात्मक x के। x क्या है? विस्थापन। देखिए, विस्थापन किधर की तरफ है? इधर की तरफ। बल किधर लग रहा है? इधर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि प्रत्यानयन बल समानुपाती होता है ऋणात्मक x के। बात की जाए सरल आवर्त गति के लिए तो इसके विस्थापन समीकरण दी जाती है a साइन ओमेगा टी से। a इसका आयाम होता है, माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी तक आयाम कहलाता है। तो बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अब अपने प्रश्न को हल करते हैं और सिद्ध करते हैं कि औसत गतिज ऊर्जा औसत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। एक चित्र का निर्माण करते हैं। ये कण माध्य स्थिति पर रखा हुआ है। ये Q बिंदु, ये P बिंदु। Q और P इसका अधिकतम आयाम है जिसे प्रदर्शित कर रहे A से। ये इसका विस्थापन y, ये t बराबर 0 की स्थिति, माध्य स्थिति, इस पर इसकी कला 0 होगी। ये t बराबर t की स्थिति जब विस्थापन y किया गया है। तो इसके लिए समीकरण होगी y बराबर a साइन ओमेगा टी विस्थापन की समीकरण। ये तात्कालिक समीकरण समय पर निर्भर t पर निर्भर करती है। t समय पर अपन ने यहाँ पर इसके विस्थापन की समीकरण लिख ली है। तो अगर अपन को गतिज ऊर्जा निकालनी है तो वेग की जरूरत होगी। इसका वेग होगा v बराबर डी वाई बाई बटे डी टी। वाई के सापेक्ष जब इसका अवकलन करते हैं तो अपन को मिलता है a ओमेगा कोस ओमेगा टी। और गतिज ऊर्जा होती है हाफ 1/2 m v का वर्ग। v का मान यहाँ पर रखते हैं 1/2 m a का वर्ग ओमेगा का वर्ग कोस का वर्ग ओमेगा टी। ये गतिज ऊर्जा मिल चुकी है अपन को। इस गतिज ऊर्जा के आधार पर अपन औसत गतिज ऊर्जा निकालेंगे। आइए बच्चों, औसत गतिज ऊर्जा निकालने के लिए 1/t समाकलित करेंगे पूरे एक चक्र के लिए 0 से t तक के लिए, और गतिज ऊर्जा इंटू dt। यह सूत्र होता है गतिज ऊर्जा निकालने का। औसत, अब औसत गतिज ऊर्जा के लिए यहाँ पर मान रखेंगे गतिज ऊर्जा के तात्क्षणिक मान का, और इसको जब समाकलित करते हैं 0 से t तो अपन को मिलता है औसत मान। मान रखा अपन ने तात्कालीन मान, तो यहाँ पर m/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग 1/2 m ओमेगा का वर्ग कोस का वर्ग ओमेगा टी डी टी। कुछ नियत मान बाहर निकालते हैं। 1/2 m नियत है, ओमेगा का वर्ग नियत है, a का वर्ग नियत है। यहाँ पर बचता है 0 से t कोस का वर्ग
ओमेगा टी डी टी। तो देखिए बच्चों, जैसा अपन जानते हैं कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस का वर्ग थीटा ऋण 1। तो कोस वर्ग थीटा बराबर होगा कोस 2 थीटा धन 1/2 के। तो यहाँ पर अपन रखते हैं कोस वर्ग थीटा का मान 1/2 टी एम ओमेगा का वर्ग ए का वर्ग 0 से टी कोस 2 थीटा धन 1/2 बार ले लेते हैं 1/2 डी टी। तो यहाँ से अपन को मिलता है 1/4 टी एम ओमेगा का वर्ग ए का वर्ग 0 से टी 1 धन कोस 2 थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर अपन ओमेगा टी लिखते हैं, तो ओमेगा टी लेके चल रहे हैं अपन। तो ओमेगा टी यहाँ पर अपन को मिलेगा कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। तो गतिज ऊर्जा का औसत मान 1/4 टी एम ओमेगा का वर्ग ए का वर्ग और 0 से टी। अब देखिए एक ऋण कोस 2 ओमेगा टी डी टी। पूरे एक चक्र के लिए बात की जाए तो कोस 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है, क्योंकि कोस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जितना धनात्मक क्षेत्रफल होता है उतना ही ऋणात्मक क्षेत्रफल होता है। तो पूरे चक्र के लिए यहाँ पर कोस 2 ओमेगा टी का मान कितना हो जाएगा 0। तो कितना बचेगा डी टी बचेगा। तो गतिज ऊर्जा का अगर औसत मान निकाला जाएगा तो ये आएगा अपने पास 1/4 टी एम ओमेगा का वर्ग ए का वर्ग डी टी को अंदर किया, इसको समाकलित किया तो यहाँ से मिला टी, टी से टी कट गया। गतिज ऊर्जा का औसत मान अपन को मिला है 1/4 एम ओमेगा का वर्ग ए का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं और इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं। अब निकालते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा का औसत मान। स्थितिज ऊर्जा के लिए देखिए ये होती है 1/2 के वाई का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1/2 के की जगह लिखते हैं एम ओमेगा का वर्ग और वाई के वर्ग, वाई मतलब विस्थापन के समीकरण यहाँ पर लिखते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो अपन को मिलता है ए का वर्ग साइन का वर्ग ओमेगा टी। अब देखिए आगे की तरफ अगर मेरे को यहाँ पर औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए वही सूत्र का प्रयोग करते हैं 1/टी 0 से टी ताक्षणिक मान इंटू डी टी। ताक्षणिक मान रखते हैं यहाँ पर 0 से टी 1/2 एम ओमेगा का वर्ग ए का वर्ग साइन का वर्ग ओमेगा टी डी टी। नियत मान को बाहर निकालते तो 1/2 एम ओमेगा का वर्ग ए का वर्ग 0 से टी। यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति सूत्र कोस 2 थीटा बराबर 1-2 साइन वर्ग थीटा। तो साइन वर्ग थीटा बराबर 1 कोस 2 थीटा बटे 2। तो मान रखते हैं यहाँ पर अपन 1/2 1 कोस 2 ओमेगा टी। देखिए बच्चों यहाँ पर धन आएगा, ठीक है, फिर भी ये आंसर तो ये रहेगा, बस यहाँ पर अपन ने धन और ऋण की गलती कर दी थी। यहाँ पर ऋण आएगा डी टी, सॉरी बच्चों, बराबर 1/4 टी एम ओमेगा का वर्ग ए का वर्ग 0 से टी 1 कोस
2 ओमेगा टी डी टी। इसका मान एक औसत चक्र के लिए 0 होगा। अपन ने पहले समझा हुआ है 1/4 टी एम ओमेगा का वर्ग ए का वर्ग गुणा टी। टी से टी कट गया। गतिज ऊर्जा का औसत मान और स्थितिज ऊर्जा का औसत मान अपन को कुछ बराबर आता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से अगर अपन बोलते हैं, इसको बक्से में बंद कर देते हैं और समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अतः अतः समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से अपन बोल सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के लिए औसत स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी औसत गतिज ऊर्जा की। एक निश्चित समय अंतराल के लिए दोनों ऊर्जाएं बराबर होती है, इनका औसत मान बराबर होता है। बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।